वजन का ना बढ़ना, शारीरिक बल और सप्त धातुओं की उचित प्रकार से वृद्धि ना हो पाना या बहुत अधिक शारीरिक कमजोरी की अनुभूति करना। इसके अलावा कब्ज की समस्या, तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं, साथ ही साथ नसों की कमजोरी और स्वप्न दोष, अनैच्छिक वीर्यपात, विभिन्न प्रकार के वीर्य और शुक्रगत विकार, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या का कम हो जाना या फिर आंशिक या संपूर्ण नपुंसकता अर्थात इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या। यह कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज के समय में न केवल 30 से 35 साल से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, बल्कि आजकल के रहन सहन और खान पान के चलते युवाओं को भी उतना ही ये समस्याएं परेशान कर रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अत्यंत ही प्रभावशाली शास्त्रीय आयुर्वेदिक नुस्खा बतलाने वाला हूँ, जो आपको इन सभी समस्याओं से तो मुक्ति दिलाएगा ही, बल्कि आपकी सप्त धातुओं को भी पुष्ट व शक्तिशाली बनाने का वो कार्य करेगा। चेहरे पर आपके प्राकृतिक ओज की आपको अनुभूति होगी यदि आप इस नुस्खे का लगातार प्रयोग करते हैं तो। केवल इतना ही नहीं, मैं अपने अनुभव से आपको ये भी कह सकता हूँ, अगर कोई पुरुष, विशेष तौर पर युवा, अगर इस नुस्खे का प्रयोग समय रहते प्रारंभ कर दे और नियमित अंतराल पर कुछ समय के लिए इसका प्रयोग करता रहे, तो ऐसे युवाओं को अपने जीवन काल में शायद ही कभी शारीरिक बल और शक्ति की कमी अनुभव होगी। और केवल इतना ही नहीं, आपके लिए एक बड़ी ही प्रसन्नता की बात यह है कि बेहद ही साधारण कीमत पर यह नुस्खा आपके घर पर बनकर तैयार हो जाएगा। और उससे भी प्रसन्नता की बात यह है कि बाज़ार में आपको बना बनाए ये नुस्खा उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर क्या है वो नुस्खा, किस प्रकार इसे प्रयोग किया जाता है, और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर बाज़ार में वो किस नाम से उपलब्ध है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले इस नुस्खे में प्रयोग होने वाले प्रमुख घटकों के विषय में जान लेते हैं, तत्पश्चात अन्य विषयों पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस औषधि को, इस नुस्खे को बनाने के लिए जिन घटकों की आवश्यकता होती है वो कुछ इस प्रकार हैं: सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सालम मिश्री, शतावरी, गोखरू, बीजबंद, सोठ, पीपली, काली मिर्च, बिना छिलके वाले कोच के बीज, अश्वगंधा, विदारी कंद, वंशलोचन, चोप चीनी और शीतल चीनी। सभी आपको 20-20 ग्राम की मात्रा में लेना है और 40 ग्राम की मात्रा में आपको त्रिवर्त लेना है। इन सभी घटकों को खूब अच्छी प्रकार से कूट छान कर आप एक जान कर लें। तत्पश्चात किसी सुरक्षित शीशी में भरकर आप रख लें। आपका नुस्खा बनकर तैयार है। 4 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम भोजन के पश्चात दूध के साथ इसका प्रयोग अत्यंत ही लाभप्रद प्रभाव दिखाता है, विशेष तौर पर मधुमेह के रोगियों के लिए। यह किसी वरदान से कम नहीं है। अगर कोई मधुमेह का रोगी मधुमेह जनित कमजोरी के लिए अधिक महंगी शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग नहीं कर सकता, तो वो इस नुस्खे के साथ शुद्ध शिलाजीत का यदि प्रयोग करता है तो अत्यंत ही लाभप्रद प्रभाव उसे प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। मधुमेह से उत्पन्न होने वाली सामान्य व विशेष हर प्रकार की कमजोरी को इस नुस्खे के और शिलाजीत के साथ में प्रयोग से अवश्य ही दूर किया जा सकता है। अत्यंत ही बल पुष्टिदायक, वाजीकारक यह योग बिना किसी मादक पदार्थ का प्रयोग किए आपके बल वीर्य में अत्यंत अद्भुत वृद्धि करने का कार्य करेगा। आपकी सप्त धातुओं में यह वृद्धि करने का कार्य करेगा। स्वप्न दोष, अनैच्छिक वीर्यपात, शीघ्र पतन जैसी समस्याओं को बड़ी ही आसानी से दूर कर देता है अपने स्तंभन गुण के चलते। पुरुष प्रजनन अंगों से जुड़ी शायद ही कोई ऐसी समस्या होगी जिसमें इसका लाभ आपको ना प्राप्त हो। वहीं वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को भी यह बढ़ाने का कार्य करता है और इस नुस्खे का प्रयोग वजन को बढ़ाने के लिए जग प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस नुस्खे में त्रिवर्त का प्रयोग होता है, जिसके चलते कब्ज की समस्या से भी यह आपको छुटकारा दिलाता है। और जो लोग हमारे वीडियो को पहले से देखते चले आ रहे हैं वो इस बात से अच्छी तरह परिचित होंगे कि विरेचन अतिरिक्त पित्त को शरीर से बाहर निकालने का सबसे अच्छा माध्यम है। शरीर की अतिरिक्त गर्मी को इसके माध्यम से बड़ी ही आसानी से दूर किया जा सकता है। अतः इस नुस्खे का प्रयोग न केवल विरेचन करता है बल्कि शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा जो आपके लिए परेशानी का कारण बनी हुई है
उसमें भी आपको शांति दिलाने का कार्य करता है। मतलब जिन लोगों के मैदे मसाने में गर्मी है और इस प्रकार के लाभ वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस नुस्खे के माध्यम से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इस नुस्खे के माध्यम से आपको केवल लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियों का विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको हानि की भी प्राप्ति हो सकती है। पहला, इस नुस्खे को बनाने में कुछ गरिष्ठ चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अधिक प्रयोग के चलते आपका पाचन तंत्र थोड़ा दबाव अनुभव कर सकता है, जिसके चलते गैस, एसिडिटी, पेट में अफारा आना या भूख का समाप्त हो जाना या ना लगना जैसी समस्याएं आपको अनुभव होंगे। वहीं पेचिस अर्थात डिसेंट्री से पीड़ित रोगियों को इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर करने की आवश्यकता पड़े तो किसी चिकित्सक के निर्देशानुसार विशेष सावधानी का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर कि आखिर यह नुस्खा बाज़ार में किस नाम से उपलब्ध है। तो दोस्तों, जो कुछ गुण और लाभ आज के इस वीडियो में मैंने जिस नुस्खे के बताए, वो नुस्खा है धातु पौष्टिक चूर्ण। जी हाँ, धातु पौष्टिक चूर्ण आपको बाज़ार में बड़ी ही आसानी से बना बनाया उपलब्ध हो जाएगा। परंतु बाज़ार से ख़रीदते समय आपको एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर मधुमेह के रोगियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। बाज़ार में कुछ दवा कंपनी इस नुस्खे में मिश्री मिलाकर भी उपलब्ध करवाती हैं, तो मधुमेह के रोगियों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उन्हें बिना मिश्री वाला धातु पौष्टिक चूर्ण प्रयोग करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।